डियर स्टूडेंट, नमस्कार। डीडी स्टडी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज हम शीत युद्ध के ऊपर जो दूसरा टेस्ट लिया गया था क्लास में, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, शीत युद्ध की कोई 2 सैन्य विशेषताएं बताइए। कोई 2 सैन्य विशेषताएं। वैसे तो शीत युद्ध की बहुत सारी विशेषताएं, जैसे विश्व का 2 गुटों में विभाजन होना, तनावपूर्ण वातावरण इत्यादि, परंतु यहाँ पर सैन्य विशेषताएं आ जाए या सैनिक विशेषताएं आ जाए। सैनिक विशेषताएं तो कौन कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। सैन्य विशेषताएं 2 हैं या सैनिक विशेषताएं। एक सैन्य संधियां जो सैनिक आधार पर गठबंधन किए गए थे आपसी सुरक्षा के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नाटो और वारसा। नाटो यूएसए के द्वारा किया गया था और वारसा यूएसएसआर के द्वारा किया गया था। दूसरा सैन्य विशेषता या लक्षण क्या है? शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण का मतलब शस्त्रों की ओर ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने पर जोर दिया गया ताकि अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। ये क्वेश्चन सीबीएसई में क्या है? सीबीएसई में 3 बार आया है, 2016, 2010 और 2008। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि शीत युद्ध के दायरे जहाँ पर पूंजीवाद और साम्यवाद के आधार पर तनाव पैदा हुए। विभिन्न देशों में ये संकट पैदा हुआ। इनमें से फेमस जो आप 2 लिख सकते हो, एक कोरिया संकट जो 1950 में हुआ, दूसरा क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में। ये क्वेश्चन 2014 और 2008 में आया। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। वियतनाम संकट भी दिया जा सकता है, बर्लिन की दीवार, पर यहाँ पर 2 पूछे गए तो 2 ही आंसर में लिखने हैं। और एक रिप्रेजेंटेशन चार्ट के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, जिससे आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, शीत युद्ध के कोई 2 प्रभाव। ठीक है, कोई 2 प्रभाव। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं, पॉजिटिव भी। नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक बुरे प्रभाव, सकारात्मक अच्छे प्रभाव। ऐसे ही शीत युद्ध के भी दोनों प्रकार के प्रभाव हुए हैं। अब यहाँ पे 2 प्रभाव पूछे या आपको पूछ ले कि शीत युद्ध के क्या प्रभाव थे, आगे क्वेश्चन आ जाए लंबा, तो वहाँ पर सकारात्मक भी लिखो और नकारात्मक के भी, दोनों ही प्रकार के प्रभाव लिखो। नकारात्मक पे में पहला प्रभाव, विश्व का 2 गुटों में विभाजन हो गया। विश्व 2 गुटों में बट गया। एक गुट साम्यवादी, दूसरा पूंजीवादी। साम्यवादी गुट का नेतृत्व यूएसएसआर या सोवियत संघ कर रहा था, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व यूएसए कर रहा था। ये था उसका नकारात्मक या बुरा पहलू। अब दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे सकारात्मक, अच्छा पहलू क्या था उसका। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको शॉर्ट में नाम भी कहा जाता है। नव स्वतंत्रता, जो नए देश आज़ाद हुए थे उस समय, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, विश्व में तनाव को कम करने के लिए, विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, किसी भी गुट में शामिल न होकर अलग से गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। गुट निरपेक्षता का अर्थ पलायन की नीति नहीं है। क्वेश्चन में आता एग्जाम में कई बार, गुट निरपेक्षता की नीति पलायन की नीति नहीं, ये सक्रियता की नीति है। इसमें क्या, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तनाव को निष्क्रिय भूमिका निभाई जाती है ताकि युद्ध में कन्वर्ट न हो सके। इस प्रकार ये इसका सकारात्मक पक्ष था। ये क्वेश्चन शीत युद्ध के प्रभाव अब तक 1 बार आया है 1 नंबर का, क्योंकि ये हमारी पुस्तक में ज़्यादा विस्तार से डिस्कशन नहीं किया गया है। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्वी और पश्चिमी गठबंधन के बारे में बताइए। इसके बारे में 1 नंबर के सीबीएसई में आ रखी है, 2015 में, 8 में, 18 में, 19 में। पूर्वी गठबंधन साम्यवादी था, ये सैन्य गठबंधन था। किसके नेतृत्व में? यूएसएसआर के नेतृत्व में बनाया गया। वास्तविक नाम इसका वारसा पैक्ट था। पूर्वी गठबंधन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके अधिकतर जो सदस्य थे वो पूर्वी यूरोप के थे, इसलिए कहा जाता है।
दूसरा पश्चिमी गठबंधन, ये पूंजीवादी सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना यूएसए ने की थी। इसका वास्तविक नाम नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पश्चिमी गठबंधन इसलिए कहा जाता है, इसमें अधिकतर देश पश्चिमी यूरोप के थे। इस कारण क्या है, यूरोप दो हिस्सों में बट गया गठबंधन के आधार पर, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। इन्हीं के आधार पर पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन की स्थापना की गई। डियर स्टूडेंट, आज मैं एक को क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर कमेंट्स में देना। शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के मध्य लड़ा गया? ये सीबीएसई में 2013 और 2016 में आया हुआ भी है। डियर स्टूडेंट, डीडी स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।